हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, पंचकोश। इस टॉपिक का नाम है क्या? पंचकोश। शीट है हम लोग का, बॉडी के अराउंड 5 शीट है, तो उसको ही पंचकोश कहा गया है। पंचकोश रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस टू हेल्प डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। तो ह्यूमन नेचर या फिर प्रकृति कंप्राइजेज ऑफ 5 डिफरेंट डायमेंशंस, जिसे शीट कहा गया है या फिर कोश कहा गया है, विच सराउंड दी जीवा आत्मा। तो एक हमारा सोल है, जैसे हिंदू शास्त्र में माना गया है, एक हमारा सोल है, फिर उसको सराउंड करते हैं बाकी जितने लेयर्स हैं। सो दीज लेयर्स इनकम्पास एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम ग्रॉस टू ट्रांजैक्शनल डायमेंशंस। मतलब जो एग्जिस्टेंस है, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी ये एग्जिस्ट करता है, और सोल जो है उसको हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल है ना। तो वो डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करता है, ये लेयर्स। ईच कोश वाइब्रेट्स एट डिफरेंट पेज, जिसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, और ये अलग अलग एनर्जी वेव्स के साथ मैच करता है, राइट। अब देखते हैं हम लोग मंदुका। देखिए, मंदुका उपनिषद के हिसाब से शरीर का 3 पार्ट होता है। फिजिकल शरीर जिसे बोलते हैं हम लोग स्थूल, ठीक है। इनर पार्ट को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर कैजुअल बॉडी को कारण शरीर कहा गया है। तो 3 हुआ, स्थूल शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर हुआ, और कारण शरीर। स्थूल शरीर का मतलब है फिजिकल बॉडी हो गया, फिजिकल पार्ट्स हमारा, हाथ पैर हमारा, लेग्स वगैरह सब। सूक्ष्म शरीर का मतलब हुआ इमोशंस या फिर रैशनल थिंकिंग, जो हम लोग सोचते हैं, हमारा जो इमोशंस है, रोना हंसना गाना, वो सब हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर के अंडर आएगा। और कारण शरीर कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हो गया कारण शरीर। तो बैलेंस होना चाहिए ये तीनों के अंदर, ताकि हमारा बॉडी ठीक से डेवलप कर, राइट। यही चीज़ वेदांता फिलॉसफी में भी होता है। इसमें भी 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल का मतलब ग्रॉस पूरा टोटल फिजिकल हो गया हमारा। सूक्ष्म का मतलब साइकोलॉजिकल, जो थिंकिंग इमोशंस हो गया, जो जो हम लोग मंदुका उपनिषद में पढ़े, है ना। एंड कारण शरीर हो गया हमारा स्पिरिचुअल है। सो अब देखिए, जो पंचकोश है ओरिजिनली ये कहाँ आया था, ये याद रखिएगा, तैत्रीय उपनिषद के हिसाब से है। आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ठीक है। ये वाला देखिए, पूरा हमारा सबसे ऐसा लेयरिंग हुआ है हमारा शीट का, कोश का। सो आनंदमय कोश सबसे ब्लिस बॉडी हो गया। फिर विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, और आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश है, देखिए सबसे पहले तो आनंदमय कोश आता है ऊपर का बॉडी, फिर आता है हमारा प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय, फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा। 1 ये हो गया, फिर ये 2, ये 3, 4 एंड ये 5 हुआ। आनंदमय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश इज द फिजिकल बॉडी या फिर फिजिकल शीट दैट कंपोजेज द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे हमारा ऊपर का जो शरीर हो गया वो आनंदमय कोश हो गया। तो हमें इसको भोजन पानी देना है ना। तब हमारा अच्छा शरीर, बैलेंस डाइट हमें लेना है, ताकि हमारा पूरा बॉडी ठीक से डेवलप हो। प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए हमें, ठीक है। ये हो गया फिजिकल बॉडी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? ब्रेथ। हम जो प्राण क्या होता है? एनर्जी होता है हमारा, ठीक है। कहा जाता है हमारा एनर्जी है, सोल आत्मा हमारा एनर्जी हुआ। तो ये वर्क फंक्शन कैसे करेगा? जब हम लोग प्रॉपर ब्रेथ सिस्टम हमारा हमारा चलेगा। द ब्रेथ इज द मोस्ट फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्राण, एंड प्राण इज क्लोजली रिलेटेड टू द ब्रेथ। सो प्राण इज द अंडरलाइंग इंटेलिजेंस दैट कोऑर्डिनेट्स सब डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए हमें ब्रेथ तो लेना, हमें सांस तो लेना पड़ेगा ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राण कौन कौन सा है? ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनर ऑर्गन्स, लिवर वगैरह, सब चीज़ हमारा अलग अलग प्राण है। विदाउट प्राण द बॉडी इज नॉट अलाइव ओनली, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी का पार्ट है, प्राणमय कोश। कोश का भी 5 मेजर प्राण होता है। कौन कौन सा प्राण है? देखिए, प्राण वायु हो गया, उद्यान वायु, व्यान वायु एंड अपन वायु। हाँ, सामान्य वायु, ये भी रहा सामान्य वायु। 5 ठो प्राण है हमारा, ठीक है। प्राणमय कोश के अंदर 5 प्राण है, उसमें सबसे पहला है प्राण वायु।
प्राण वायु इज सिचुएटेड इन हार्ट एंड एनर्जी परवेट्स टू दी चेस्ट रीजन। देखिए प्राण कहाँ है, सबसे ऊपर में हो रहा है, इस तरफ हो रहा है प्राण। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये हार्ट एंड इट्स एनर्जी परवेट्स टू दी चेस्ट रीजन, तो इस एरिया में पूरा ये वाला चीज होगा। फिर उद्यान वायु इज ट्रेस्ड इन थ्रोट, गला में, थ्रोट नेक एरिया में, है ना, नेक रीजन में। तो ये उद्यान वायु है जो थ्रोट से पूरा फेस को कवर करेगा। फिर सामान्य वायु इज सिचुएटेड इन अब्डोमिनन, नीचे आ गया हमारा, पेट हो गया, एंड उसके नीचे ये सामान्य वायु इस एरिया को हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब्डोमिनन विथ इट्स एनर्जी सेंटर्ड इन द अम्बेकिकल रीजन। फिर व्यान वायु सिचुएटेड इन हार्ट एंड लंग्स एंड फ्लो थ्रू आउट द इंटायर बॉडी। तो जो हार्ट होता है वो फंक्शन करेगा तो पूरा बॉडी में उसका एनर्जी सर्कुलेट होता है ना, तो इसीलिए वो पूरा बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। फिर अपान वायु वो पेल्विक रीजन में परवेट्स, मतलब नीचे नीचे वाला एरिया में अपान वायु हो गया। तो 5 कोश तो 5 है, पर प्राण 5 प्राण भी है ना, प्राण वायु एंड उपान वायु ये सब। तो उद्यान वायु, ठीक है, 5 और 5 ये वाला चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मनोमय कोश, जो हम लोग कोश देख रहे थे ये वाला, अब इसका प्राण कोश हो गया, अनन्नमय कोश हो गया, फिर प्राण ब्रेथ। अब मनोमय कोश, मनोमय कोश क्या है, मेंटल हेल्थ, मेंटल। मानस मीन्स माइंड एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एवरी, इट कंप्राइजेज ऑफ थॉट, इमोशन, फीलिंग, पैशंस, जो भी माइंड से रिलेटेड है, जो भी हम लोग काम करते हैं वो मनोमय कोश में आ जाएगा। मन, हम लोग, हमारा मन कहाँ कहीं भी चले जाता है ना, जहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते उससे पहले तो हमारा मन पहुँच जाता है। तो ये सब फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट, सब चीज़ इसी से रिलेटेड है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, चित्त इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉम्पोनेंट्स, क्या है, मानस, बुद्धि एंड अहंकार, एंड अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा इंद्रियास, है ना। मानस इज द डिजायरिंग और प्लेजर सीकिंग पार्ट, मन हमारा बहुत चंचल होता है, उसको प्लेजर चाहिए हर चीज़ में, और माइंड कहते रहता है मन को कि यू शुड डू दिस एंड यू शुड नॉट डू दैट। चित्त इज द सबकॉन्शियस पार्ट स्टोरिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड बुद्धि इज द इंटेलेक्चुअल पार्ट। सो इसका पूरा पूरा ये सब है, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर अहंकार मतलब फॉल्स ईगो जो होता है, प्राइड, एंगर, हेट्रेड वगैरह, ये अहंकार है। आप लोगों को मेन इसमें ये पता होना चाहिए कि माइंड, मनोमय कोश माइंड से रिलेटेड है, एंड इमोशंस वगैरह इसी से पूरा गवर्न होता है। ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये सब एक बार बस रीड कर लीजिएगा, हो सकता है अंदर से क्वेश्चंस आ जाए अगली बार। फिर आता है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इज दी सटल नॉलेज, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कॉम्पोनेंट ऑफ जजमेंट एंड रीजनिंग। तो क्या सही है, क्या गलत है, रैशनल थिंकिंग, ये हो जाएगा विज्ञान, विज्ञानमय कोश। Is the storehouse of all the information. Intellectual describes and identifies the ability of human mind to reach in any decision and to take the right decision. So ये हो गया। अब फिर फाइनली आ गया हमारा आनंदमय कोश। वो अनन्य, देखिएगा सबसे पहले जो है अनन्य, अन्न लेना, अन्न का मतलब क्या हो गया, अन्न का मतलब हो गया खाना, है ना, इसलिए अनन्नमय कोश रखा गया। आनंद मतलब ब्लिस। तो एक्चुअली ना ये अब जो हमारा ये सब पार्ट हो गया वैदिक एजुकेशन का ना, वो हिंदी में आप लोग अगर समझेंगे वो वर्ड को तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आनंद का मतलब क्या हो गया, ब्लिस, प्योर ब्लिस, नॉट रिलेटेड टू इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, प्लेजर का ज़रूरत नहीं है। इनके पास इन्फिनाइट एक्सपीरियंस होता है रियलिटी का, एंड दे कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में पीसफुली सर्वाइव कर लेना। ये स्टेट कैसे अचीव होता है, ज़्यादातर ये सब योगा करने से, मेडिटेशन करने से योगीज लोगों को ये सब स्टेट अचीव होता है। इट इज़ सेड टू बी द मोस्ट स्पिरिचुअल और सटल ऑफ द 5 लेयर्स ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तैत्रीय उपनिषद के हिसाब से मोस्ट एलिमेंट्री इश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कहा गया आनंदमय कोश ये इशू है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हैप्पीनेस हमें कुछ ना कुछ चीज़ों में दुख मिल ही जाएगा, हमेशा हम लोग खुश रहे ये ज़रूरी है नहीं, और होता भी नहीं है, कोई ना कोई रीज़न से हम लोग दुखी हो ही जाएंगे किसी ना किसी सिचुएशन में, ठीक है। तो यही है इसका पूरा पार्ट। आई होप ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
कीप स्टडिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.